हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 12:30 बज गए हैं। दोपहर के बज गए हैं 12:30। और आज संडे है तो बच्चे भी घर पर ही हैं। अभी लाइट आई हुई थी तो मैं पिला देती हूँ भैंसों को पानी। आज मौसम हमारे यहाँ चेंज हो गया है। बारिश तो आई नहीं, बिल्कुल भी बूंदाबांदी हुई थी, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादलवाई हो गई है। और सर्दियों में हवा की ठंड होती है और हवा आज बहुत तेज की चल रही है। तो अभी भैंसों को पानी पिला दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। मशीन में कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए। वैसे आज मौसम तो है नहीं, सुबह से हमारे यहाँ बूंदाबांदी लगी हुई है, पर फिर भी आज संडे है तो बच्चों की ड्रेस मुझे धुलनी थी। 2-3 जोड़ी इकट्ठी हो गई हैं, नहीं तो फिर कल स्कूल जाएंगे तो इनके पास ड्रेस नहीं रहेगी। रितिका तो फिर भी एक ड्रेस को 2-3 दिन स्कूल में पहन लेती है। ईशान सिर्फ एक दिन पहनता है। उसकी ड्रेस कभी भी ऐसी नहीं रहती है कि वो एक दिन पहनने के बाद दूसरे दिन उस ड्रेस को पहन कर चला जाए। इसीलिए मुझे आज कपड़े धुलने की मशीन चलानी पड़ेगी, नहीं तो आज मौसम नहीं था बिल्कुल भी कपड़े धुलने का। और सर्दियों में बारिश होती है तो फिर तो थोड़ी सी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में या फिर बारिश के मौसम में बारिश होती है तो बारिश के बाद एकदम से धूप निकल आती है, ना इतनी ठंड लगती है। और सर्दियों में बारिश होती है, ठंड भी बढ़ जाती है और मौसम भी ऐसा ही रहता है। सर्दियों में बारिश होती है तो 4-5 दिन लगातार अच्छी खासी ठंड पड़ती है। और आज तो हवा भी बहुत तेज की चल रही है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। पर बारिश का मौसम है, आज मुझे काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बारिश का मौसम हो जाता है तो फिर काम थोड़े से बढ़ जाते हैं। सामान उठा कर रखना, लकड़ी वगैरह, गोश्ते वगैरह सब कुछ इकट्ठा करना। वैसे मैंने लकड़ियाँ वगैरह तो उठा कर रख दी थी, 2-3 दिन पहले मौसम चेंज हुआ था, उसी दिन हमने लकड़ियाँ अंदर रख दी थी, तो लकड़ियाँ तो रखी हैं। पर अभी मुझे जाना है बढ़ाई में गोश्त इकट्ठे करने के लिए। मैंने फैला कर छोड़ रखे थे कि थोड़े ये से सूख जाएंगे तो इनको इकट्ठे करके ढक कर छोड़ देंगे। और उससे पहले अभी मैंने आज रसोई में से थोड़े बहुत जो डब्बे वगैरह थे वो सारे उठा कर अंदर रख दिए हैं। अब ये आटा टंकी में डालकर टंकी भर कर रख देती हूँ, क्योंकि इस रसोई में मैं सामान तो रखती हूँ खाना बनाने के लिए, फिर मुझे अंदर बाहर चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। पर अभी बारिश का मौसम हो गया है और बारिश आएगी तो सारा सामान भीग जाएगा। वैसे इस रसोई में सामान का कोई बचाव नहीं है बारिश वगैरह से। बारिश आती है ना, थोड़ी बहुत भी बारिश आती है तब भी भीग जाती है, क्योंकि ऊपर से भी खुली है ये चारों तरफ से और नीचे से भी खुली है। बंद करवाने की तो हम सोच रहे हैं, पर सारे काम अभी हो नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे करके होंगे। तो मैंने इसलिए इस रसोई में से डब्बे वगैरह उठाकर सारे अंदर रख दिए हैं, बस 2-4 डब्बे छोड़ दिए हैं। और बस सुबह से मैं लगी हुई हूँ मेरे इसी काम में। वैसे बारिश की तो अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सरसों और गेहूँ में पानी लग जाएगा। पर बारिश इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं थी, बूंदाबांदी हुई हमारे यहाँ तो, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो अभी घर का काम निपटा कर मैं आ गई हूँ बढ़ाई में गोश्त इकट्ठे करने के लिए। मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही बारिश का हो गया था तो मैंने सोचा कि घर का काम तो बाद में भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो रह गया है पहले गोश्त इकट्ठे कर लेते हैं। ये मैंने फैला कर छोड़ रखे हैं। वैसे सर्दियों में गोश्त इतनी जल्दी से सूखते नहीं हैं, ये बस ऐसे हो गए हैं कि अभी इनको मैं इकट्ठे करके छोड़ देती हूँ। वैसे बिल्कुल नहीं सूखे हैं। कई बार आप सब बोल देते हैं कि दीदी आप चूल्हे में कंडे लगा लिया करो। कंडे हमारे घर पर बिल्कुल हैं ही नहीं, पिछले साल के तो हैं नहीं और इस बार के अभी तक सूखे ही नहीं हैं। सर्दियों में हमारे यहाँ गोश्ते थापते हैं, गर्मियों में हम थापते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है, बूंद लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और सर्दियों में गोश्ते थापते हैं, आधे गोश्ते उठते हैं, आधे फूट जाते हैं। जो फूट गए हैं वो मैंने एक तरफ इकट्ठे करके छोड़ दिए हैं, वो भी आराम है या चूल्हे में काम आ ही जाएंगे, क्योंकि वैसे लगाने तो हमें फोड़ कर ही होते हैं, लेकिन फिर भी साबुत साबुत गोश्ते रहते हैं तो बिटोड़ा भी लगा लेते हैं और इकट्ठे भी हो जाते हैं। जो फूट जाते हैं वो तो ऐसे ही बस करस हो जाती है, जो फूट जाते हैं उनको हमारे यहाँ करस बोल देते हैं, तो वो तो हम इकट्ठा करके आरे में ही डाल सकते हैं। पर सर्दियों में हम गोश्ते थापते हैं तो आधे ही उठते हैं, आधे तो फूट ही जाते हैं। और गर्मियों में गोश्ते थपते नहीं हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं थपते हैं, छत पर थापते हैं तो गर्मियों में भी काफ़ी गोश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी बलाई का काम निपटा कर गोश्ते वगैरह ढककर मैं आ गई हूँ घर पर। भैंसों को सानी डालने का टाइम हो गया था और हम चले गए थे, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई है तो ये देखिए भैंसों ने क्या हाल कर दिया है। और बारिश का मौसम होता है या थोड़ी बहुत भी बूंदाबांदी हो जाती है ना तो ये भैंस ऐसे ही करती हैं, ये देखिए। शायद इनको बहुत अच्छा लगता है बारिश होती है तब। तो अभी मैं डाल देती हूँ भैंसों को सानी। आज मैंने थोड़ी सी जल्दी डाल दी है क्योंकि ठंड हो गई है, बारिश का मौसम है, तो इनको सानी डालकर चरा कर अंदर बांध देंगे थोड़ा सा जल्दी ही। और डैनी को हमने अंदर ही बांध रखा है, इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये अंदर नहीं रुकता है बिल्कुल भी, इसलिए आज हमने इसको अंदर बांध कर छोड़ दिया है। तो अभी भैंसों को सानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर नहा धोकर बाकी का काम करेंगे। आज तो पूरा दिन हो गया है, बूंदाबांदी हमारे यहाँ चल रही है और मैं भी काम में लगी हुई हूँ।
और रितिका के पापा चले गए हैं खेत। वो सुबह ही चले गए थे क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, खेत में भी थोड़ा बहुत सामान हमें उठा कर रखना होता है, तो वो खेत चले गए थे। मैं लगी हुई हूँ अभी घर के काम पर। बस अभी सानी मैंने डाल दी है। पाडियों को तो हम घास डाल देते हैं और भैंस को चाट डाल देते हैं। बस अभी सानी डालने के बाद मुझे मशीन में से कपड़े निकाल कर कपड़े और निचोड़ कर सुखाने हैं, उसके बाद फिर मेरा बाहर का काम निपट जाएगा। तो अभी सानी डालकर भैंसों को मैंने खोर पर बांध दिया है। तो अभी नहा धोकर मैंने बना ली है चाय, ये भी आ गए हैं। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ ब्रेड के पकोड़े। आलू मैंने उबाल कर रख दिए हैं और अभी आया हुआ है मेरी मम्मी का फ़ोन, तो फ़ोन पर बातें चल रही थी। मैं जब भी मेरी मम्मी से बात करती हूँ फ़ोन पर तो 1 घंटा तो ज़रूर लग जाता है मुझे, 1.5 घंटा भी लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो आराम से लगता है। और इसीलिए जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं तभी फ़ोन मिलाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी 2-4 बातें करके फ़ोन मैं कभी भी कट नहीं करती हूँ। मैं जब भी मेरी मम्मी के पास फ़ोन मिलाती हूँ तो 1-1.5 घंटा तक हमारी बातें चलती ही रहती हैं। और आज बस बाहर का काम निपटाने के बाद फिर अंदर का खाना मुझे गैस पर ही बनाना था, तो फिर मैंने मिला लिया था फ़ोन कि बातें करते करते खाना भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी आलू मैंने उबाल लिए हैं। सबसे पहले मैंने डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और उसके बाद काफ़ी सारा हरा धनिया डाला है। अभी थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं और बाकी के वही मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक, जो हम हमेशा डालते हैं वही मसाले डालकर पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये एक प्याज मैंने घिया कस्मे से निकाल ली है। प्याज तो मैं ज़रूर डालती हूँ, चाहे आलू के पराठे हों या ब्रेड के पकोड़े हों या फिर और किसी चीज़ के भी मैं पराठे बनाती हूँ, जिनमें प्याज डलती है मैं डालती हूँ, क्योंकि प्याज डालने से ही हमारी पिट्ठी का टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ही अच्छी पिट्ठी बनकर तैयार होती है। और बारिश का मौसम और पकोड़े ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। वैसे मैं तो सोच रही थी आलू और पालक के पकोड़े बना लेते हैं, पर वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं। इन दोनों बहन भाई को ब्रेड के पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर अभी हम तीनों लग गए हैं तैयारी में। वैसे मैं रितिका लगे हुए थे, ईशान तो बस पास बैठा था। तो अभी पिट्ठी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अभी ब्रेड भर लेते हैं। और ईशान लेकर आया था ये छोटी वाली ब्रेड, जो बड़ी ब्रेड होती है वो नहीं लेकर आया था, तो मैंने सिंपल ब्रेड ले ली, उसके ऊपर पिट्ठी लगाकर एक ब्रेड और रख दी है। वैसे हलवाई ऐसे ही ब्रेड के पकोड़े बनाते हैं, जो बड़ी ब्रेड होती है उस पर एक ब्रेड पर पिट्ठी रखकर ऊपर दूसरी ब्रेड रखकर पहले साबुत ब्रेड को फ्राई करते हैं, उसके बाद फिर कट करके दोबारा से डीप फ्राई करते हैं। हलवाई ऐसे बनाते हैं ब्रेड के पकोड़े, मैंने देखा है 1-2 बार। अभी ईशांत ये छोटी वाली ब्रेड लेकर आया था, मैंने बोला तो था इसको ब्रेड के पकोड़े बनाने के लिए ब्रेड लेकर आने के लिए, पर ये बड़ी ब्रेड की बजाय छोटी ब्रेड लेकर आ गया था। तो फिर वापस मैंने भेजा नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा है, थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अभी पकोड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और साथ साथ मैंने रख ली है चूल्हे पर चाय। आज हम ब्रेड के पकोड़े चाय के साथ ही खाने वाले हैं, खटाई नहीं बनाई है मैंने। खटाई बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है और इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं। वैसे भी सर्दी का मौसम है और बारिश हो रही है, तो चाय और ब्रेड के पकोड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी ब्रेड के पकोड़े मैंने लगभग बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये थोड़े से मैंने ज़्यादा मिर्च डालकर रितिका के पापा के लिए अलग से बनाए थे, बच्चों के लिए बनाए हैं मैंने कम मिर्च डालकर। इनके लिए पिट्ठी में थोड़ी सी और लाल मिर्च डालकर अलग से बना दिए थे, क्योंकि ये तीखा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बच्चे इतना ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं, तो मैंने अलग अलग बनाए हैं। कोई भी सब्जी वगैरह या हम कुछ बनाते हैं ऐसा जिसमें नहीं हो पाता है, तो वो तो मैं इकट्ठा बनाती हूँ, पर आज तो मुझे ब्रेड के पकोड़े बनाने थे और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनके लिए पहले कम तीखे अलग से बनाए हैं और फिर इनके लिए थोड़ी सी और मिर्च डालकर तीखे वाले अलग से बना दिए हैं। और ब्रेड के पकोड़े तो एक ऐसी डिश है जो सबको पसंद आती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ब्रेड के पकोड़े खाने में अच्छे ना लगे। और बारिश का मौसम होते ही तो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा पहले पकोड़े ही याद किए जाते हैं कि बारिश हो रही है चलो पकोड़े बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर चली गई थी लाइट, बारिश हो रही है तो लाइट तो जानी बनती ही है। बारिश का मौसम हो और हमारे यहाँ लाइट ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लाइट जाने का तो सबसे पहला काम होता है। थोड़ी बहुत भी बारिश होती है, वैसे इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं, बस बूंदाबांदी आई हुई है, लेकिन उसमें भी लाइट गुल हो गई थी। तो फिर भी हमने कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो किया ही है। वीडियो यहाँ से थोड़ा। और ये देखिए बाहर का मौसम, बारिश आई नहीं, हवा चलने में कोई कमी नहीं है। और हमने रख दी है चूल्हे पर चाट बनने के लिए। हवा चाहे कितनी भी तेज़ की चल रही हो, चाट तो बनानी ही पड़ेगी। बाकी खाना तो मैंने गैस पर बनाकर तैयार कर लिया था,
बस चाट चाट बनानी थी, वो मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी। तो अभी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये प्लेट लगाई रितिका ने अपने लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। रितिका चाय नहीं पीती है तो इसने अपने लिए सॉस और ब्रेड के पकोड़े रखे हैं और मैंने हम तीनों के लिए बनाई है चाय। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बारिश हुई या नहीं हुई। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।